हेलो दोस्तों, आज मैं सैफ अली जारीवाला की मौत के बारे में एक और नया सच बताने जा रही हूँ। रोज़ रोज़ उनकी मौत को लेकर नए खुलासे होते हैं और आज भी एक नया खुलासा हो रहा है। लेकिन अब चौंकाने वाला सच सामने आया है। अचानक पूरे बॉलीवुड में इस मौत को हिलाकर रख दिया है। सैफ अली की दोस्त ने जो खुलासा किया है वो और भी ज़्यादा देखने और सुनने के लायक है। उस खुलासे ने भी सभी को हिलाकर रख दिया है। पूजा ने बताया कि उस रात सैफ अली के साथ क्या हुआ था। आइए अब एक एक कर पर्दा हटाते हैं, उस सच्चाई तक चलते हैं और जानते हैं कि सैफ अली के साथ में उस दिन क्या हुआ था। वो काली रात 27 तारीख की, जिसमें सैफ अली ने हमको अलविदा कह दिया। पूरे बॉलीवुड को भी अलविदा कहकर चली गई और जो सैफ अली जारीवाला हैं वो अब किसी के सामने भी नहीं आ पाएंगे। इसका खुलासा जब हुआ, जब सैफ अली ने विक्की से बात की और बताया, सैफ अली जारीवाला के बारे में विक्की से बात की उनकी फ्रेंड ने, और पूजा ने बताया कि उस रात पराग कुत्ते को टहलाने के लिए गए हुए थे और वो बाहर कुत्ते को टहला रहे थे। घर की जो हेल्पर थी उसने फ़ोन किया कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। पराग तुरंत लिफ्ट से ऊपर आए और उनको देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाई, वेल्थव्यू मल्टी हॉस्पिटल में उन्हें पहुंचाया। पराग व सैफ अली में बहुत प्यार था और ऐसा नहीं था कि पराग ने सैफ अली के साथ कुछ किया था। डॉक्टर ने बताया था कि उनके लो ब्लड प्रेशर और कार्डियस्ट के कारण उनकी मृत्यु हुई है और वो एंटी एजिक इंजेक्शंस जो लेती थी और दवाइयाँ खाती थी, खूबसूरती के लिए, जवान बने रहने के लिए जो दवाइयाँ खाती थी, उन्होंने ही उनको साइड इफ़ेक्ट किया है। 27 जून को सैफ अली जारीवाला के घर पर एक सत्यनारायण की कथा रखी गई थी और सैफ अली ने पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया था। और जब पूजा समाप्त हो गई, उस दिन उनका व्रत भी था, तो उन्होंने खाली पेट विटामिन सी की एक टैबलेट आती है वो उन्होंने ले ली थी और ये टिप्स पे उनके थी कि उन्हें कई सारी टैबलेट्स लेनी होती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने एक ही टैबलेट ली थी और वो टैबलेट लेने खाली पेट उन्होंने ली थी, जो कि उनकी हेल्पर ने बताया। और उसके बाद में फिर वो टैबलेट लेने के बाद में उनकी फ्रिज में चावल रखे हुए थे, फ्राइड राइस। उन्होंने व्रत रखने के बाद खाली पेट वो फ्राइड राइस निकाले और उन्होंने उन्हें खा लिया। जैसे ही वो चावल उन्होंने खाए तो हो सकता है कि उनको गैस बनी हो या कोई और प्रॉब्लम रही हो, बीपी डाउन हो गया हो व्रत रखने के कारण, तो तभी एकदम से उन्हें ये पैनिक अटैक आया था। और ये सब उनकी जो नौकरानी है उसने बताया कि उन्होंने खाना ठंडा ही खा लिया था। इस पर बाबा रामदेव ने भी कहा है कि आजकल लोग गलत लाइफ स्टाइल और गलत खान पान के कारण कम उम्र में ही दुनिया से अलविदा कह रहे हैं। अगर हमारा खान पान अच्छा हो और हम ये खूबसूरती के चक्कर में उल्टी सीधी दवाइयाँ ना खाएं, तो मनुष्य की आयु लगभग 150 से 200 साल तक की भी हो सकती थी और होनी भी चाहिए। इसी के बीच बॉलीवुड में श्रीदेवी ने भी बताया जाता है, बॉनी कपूर बताते हैं कि श्रीदेवी ने भी नमक को खाना छोड़ दिया था और नमक खाना छोड़ने पर वो भी अपनी खूबसूरती को जिंदा रखना चाहती थी। नमक खाना छोड़ने पर ही बीपी लो की शिकायत आती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। उनका भी ब्लड प्रेशर लो हुआ और ब्लड प्रेशर लो होने के कारण ही वो पानी के बाथ टब में गिर गई थी और उसी समय उन्हें एक बीपी लो होने पर एक अटैक भी आया और उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसी खूबसूरती का क्या करना है जिसमें जान भी जा सकती है। इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उनकी खूबसूरती को कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। इस पर वो अपने पति से भी बात किया करती थी और उनके खूबसूरती को ज़िंदा रखने के लिए सैफ अली अपने
किसी भी हद तक जा सकती थी। और बताया जाता है कि दुबई के लोग इन दवाइयों को जो उनके खाने की थी उन्हें काफ़ी हद तक लेते हैं, लेकिन पता नहीं सैफ अली को ही क्या हुआ, क्योंकि वो तो सबसे पहले वो व्रत में थी, खाली पेट थी, और उन्होंने ठंडे फ्राइड राइस ही खा लिए थे। शायद इसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई और बीपी इतना लो हो गया कि वो दुनिया को अलविदा कह गई। और बॉलीवुड को भी इस चीज़ का बहुत बड़ा झटका लगा। श्रीदेवी के जाने से भी बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा झटका लगा था। और जो उनके पति पराग त्यागी हैं, भगवान उनको इस दुख को सहने की शक्ति दें, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। दोनों ही आपस में एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे।